Class 10th, it's page number 119, chapter 7, control and coordination. We are starting from coordination in plants. इससे पहले हमने ह्यूमंस का सारा टॉपिक पढ़ लिया है, अब यहाँ प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसने सबसे पहले बोला कि मैंने स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का मतलब आपको बताया था लास्ट टाइम भी। स्टिमुलाई होता है कोई भी एक्शन होना और उसके एक्शन के होने पर जो रिएक्शन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो दिस इज स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। उसे बोला अगर हम टच करते हैं लीव्स ऑफ छुई मुई, छुई मुई का नाम है टच मी नोट प्लांट और उसको मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं। ये मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो इसकी लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं और ड्रूप हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स तो रूट उसकी नीचे जाती है। तो फिर पहले वाली जो है मिमोसा प्लांट वाला एग्जाम्पल है वो किसका है? मिमोसा प्लांट में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है सीड जो है उसकी रूट्स नीचे जाती हैं और सीडलिंग ऊपर आती है, यानी जर्मिनेशन हो रही है, उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है। तो इस वाले पार्ट में ग्रोथ इंडिपेंडेंट है और सीड जर्मिनेशन वाले में क्या है? ग्रोथ डिपेंडेंट पार्ट, ग्रोथ डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। उसके बाद आगे इसने यही चीज़ बता रखी है, रिपीट की हुई है कि द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। जो सीडलिंग है वो ऊपर की तरफ जाएगी ना, प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ज़मीन से, तो वो ग्रोथ जो है उसकी सीडलिंग की मूवमेंट है डायरेक्शनल है, ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा कभी भी। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल शो एनी मूवमेंट, इट विल नॉट शो। अगर वो उसको ग्रो नहीं होने दिया जाएगा तो कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। यही ह्यूमंस में था, यही प्लांट्स में है। उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये है आपका मिमोसा प्लांट। देखो इसकी लीव सिस्टम खुली हुई है सारी और इस वाली फिगर में ही सारी फोल्ड अप हो गई हैं, छुई मुई का प्लांट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे इसने बताया हुआ है कि मूवमेंट कुछ और टाइप की होती हैं जो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ होती हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है? मूवमेंट ऑफ प्लांट आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। स्टिमुलस होता है कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है, जैसे पानी की तरफ, ज़मीन की तरफ या सूरज की तरफ, तो ये सब स्टिमुलस हैं। तो इनकी तरफ भी हो सकती है, इनसे दूर भी हो सकती है। इनको बोलते हैं डायरेक्शनल या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो सबसे पहला ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो नाम से क्लियर है, सनलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। यानी सनलाइट की तरफ जो रिस्पॉन्स होगा प्लांट की मूवमेंट का, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो शूट जो है हमेशा शूट होती है, जो ऊपर वाला पार्ट स्टेम जिसको बोलते हो, शूट हमेशा सन की तरफ बेंड होता है और उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। यानी जिसकी तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा और उससे अवे होगा तो नेगेटिव होगा। और रूट जो है वो सन से दूर होती है, उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इस एक्टिविटी में दिखा रखे हमने एक पोटेड प्लांट लिया है, यहाँ से खिड़की में से सनलाइट आ रही है तो आप देखोगे स्ट्रेट पौधा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा जिधर से सनलाइट आ रही है उसकी तरफ। तो सनलाइट की तरफ बेंड होना, टुवर्ड्स सनलाइट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट्स हैं वो भी सीधी नहीं है, वो भी थोड़ा सा इस तरफ बेंड हुई हुई है। यानी सन इस तरफ से आ रहा है, सन की तरफ नहीं है, इस तरफ बेंड नहीं है, अपोजिट साइड बेंड है। तो यानी वो अवे फ्रॉम द सनलाइट है। तो ये क्या शो कर रही हैं रूट्स? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। यही एक्टिविटी में लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लेना एक बार। तो इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हो? क्या कंक्लूड कर रहे हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव स्टेम शो कर रही है टुवर्ड सनलाइट और रूट्स क्या शो कर रही है? नेगेटिव, अवे फ्रॉम द सनलाइट। फिर इस एग्जाम्पल में, इस एक्टिविटी में क्या बताया इन्होंने? एक पॉटेड प्लांट फिर से लिया, गमला लिया और जो गमला है ना उसको लेटा दिया थोड़े दिन के लिए। तो हमने क्या देखा? प्लांट का जो आगे वाला शूट वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और जो रूट्स हैं वो ज़मीन की तरफ आ रही हैं। तो ज़मीन वाली मूवमेंट को बोलते हैं जियोट्रॉपिक, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है ना, तो रूट्स डाउनवर्ड आ रही हैं यानी पॉजिटिव दिखा रही हैं टुवर्ड्स अर्थ, और ये अवे फ्रॉम द अर्थ है। अवे फ्रॉम द अर्थ क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या बताया इसने? The movement of plant parts in response to the gravity. Example, root grow down towards the earth, इसको बोलते हैं positive geotropic, और shoots grow away from the earth, shoots earth से away हैं, इनको बोलते हैं negative geotropism, ठीक है।